Hello everyone, good morning. Welcome back to Buckle Up and Explore. My name is Nidhi Chauhan and आज है 2 तारीख, दैट इज 2 जनवरी 2022. आज हम यहाँ से निकल रहे हैं, दैट इज गोवा से टू मुंबई. एंड अभी बज रहे सुबह के 7:30. कल का दिन व्लॉग नहीं किया बिकॉज वी वांटेड अ लिटिल रेस्ट, बट कल हमने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं. सो कल यहाँ जहाँ स्टे किए थे रीवा बुटीक अपार्टमेंट्स में, मैं आपको वो दिखा देती हूँ. This is their hall and a little bit of kitchen area with a balcony. Now let's go to the other parts. तो सबसे पहले on the left hand side washroom है, which was very clean and good and nicely kept. And then the bedroom area and again hall जैसा this also has a view and नीचे से swimming pool दिखता है like you've already seen. तो आपने जैसे देख लिया है आजू बाजू का पूरा एरिया इज अ रेसिडेंशियल एरिया, बंगलोज हैं यहाँ पे एंड दिस प्लेस इज वेरी क्वाइट. तो अगर आपको साउथ गोवा वाली फीलिंग नॉर्थ गोवा में चाहिए तो डू कम एंड स्टे इन रीवा बुटीक अपार्टमेंट्स. अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं अभी सारे बैग्स हटा देते हैं, गाड़ी में रखते हैं एंड कैच यू देयर. तो दिस इज़ मी गेटिंग डाउन, बट ये दिखाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग. सो जब कलंगूट से बागा आप आते राइट, बाहर के रास्ते से आपको एक फैट फिश रेस्टोरेंट दिखेगा, द वन दैट आई एम पॉइंटिंग. वहाँ से आते ही ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये रेड स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. इसके बैंग ऑपोजिट एक नया चीज़ आया है, दैट इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. सो ये अभी जस्ट इनॉग्रेट हुआ है दिसंबर महीने में ही एंड एवरीबडी कम्स हियर टू टेक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. दिस इज़ सो कूल. ओके गाइस, तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं और चोगम रोड से जा रहे हैं. तो ये जो रास्ता है ये सावंतवाड़ी को कनेक्ट करेगा. तो जिस दिन हम आए थे ना उस दिन भी सावंतवाड़ी पे जब हम आ गए थे तो उसके बाद रोड बहुत बेटर था. एंड ये वाला जो रोड है ये पूना कोल्हापुर वाला रोड नहीं है, अंदर से जो कोंकण साइड से होके जाता है वो वाला रोड है. सो आई जस्ट होप कि दिस रोड इज मच मच बेटर देन बाहर वाला रोड. एंड या अच्छी खासी ठंडी पड़ रही है, मतलब बहुत ठंड नहीं है अभी फिलहाल तो, लेकिन गोवा में अच्छी वाली ठंड होती है ना, जो जिसमें आप कुछ ज़्यादा कपड़े ना भी पहनो तो अच्छी ठंड लगती है आपको. अच्छी ठंड मतलब बहुत बार अच्छी ठंड बोलती है मैंने, मतलब आप समझ रहे हो ना अच्छी ठंड. अरे कहना क्या चाहते हो? ठंड वाली ठंड नहीं एकदम कि आप रजाई से भी ना निकल पाओ, ये ऐसा कि आप निकल पाओ, थोड़ा सन भी ले पाओ. तो मतलब थोड़ा सन में खड़े रहोगे, थोड़ी देर शेडो में खड़े रहोगे, थोड़ी देर सन में, वैसी वाली ठंड. गाइस अभी हम डीजल भरा रहे हैं. काफ़ी सारा है अभी, तो फिलहाल के लिए सिर्फ 1500 का भरा रहा है क्योंकि जब आए थे तो 3300 का था. यहाँ हमने 1500 का भराया था, अब अनदर 1500. एंड गाड़ी अच्छी एवरेज दे रही है तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा लगेगा. सो आगे चलते हैं एंड आई टेल यू तभी कि कितना किलोमीटर्स हुआ है, बट अभी के लिए डीजल भरा रहे थे. सो गाइज अभी मुंबई और 557 किलोमीटर दूर है. अरे बाप रे, आज हालत खराब होने वाली है लगता है. या आई नो, बट अभी फिलहाल हम NH66 पे है. तो जब सावंतवाड़ी से NH66 पे आए थे तो बहुत ही अच्छा रास्ता था. आई जस्ट होप कि आज भी अच्छा ही रास्ता मिले एंड ज़्यादा ना कोई प्रॉब्लमेटिक रास्ता कंस्ट्रक्शन वाला या डाइवर्जन वाला नहीं मिले, क्योंकि उससे गाड़ी के एवरेज को भी बहुत फर्क पड़ता है. अभी जैसे मैं आपको बता रही थी पेट्रोल पंप पे, इन टोटल हम लोग ने अभी तक ऑलमोस्ट 950 या 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं बिगिनिंग फ्रॉम 27th से आज तक. सो
अभी और 557 है एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये सबसे बड़ा वाला ये था ट्रिप था 2021 का, बिकॉज एट अ स्ट्रेच मैंने भी कभी इतना नहीं चलाया है. सो बट जैसे जैसे आगे जाते हैं we'll keep telling you. So let's go. सो गाइस फाइनली बहुत टाइम के बाद हमें एक अच्छा ढाबा ये क्या है ये? हाँ ढाबा जैसा ही है हमें दिखा है. तो आइए थोड़ी हो जाए पेट पूजा कि सुबह से कुछ नहीं खाया है और एसिडिटी हो गया और ठंड इतनी लगती है ना. और अगर ठंड में मैं तो खाना ना खाऊं ना, कुछ खाऊं नहीं ना, मेरी हालत ख़राब हो जाती है. आओ ये आपको दिखाता हूँ कैसा है वो. And that is breakfast with a view. So guys, अभी नाश्ते के लिए we are having मिसल पाव एंड भुर्जी पाव. ये NH66 पे ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं है, यही है एंड द फूड इज़ गुड यहाँ पे. सो लेट्स ईट. ओके, सो जैसे आपने नाश्ता देखा सही में अच्छा था एंड हो गई है पेट पूजा. सो चलो अभी चलते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स टू कवर एंड जैसे जैसे दिन होता जाएगा बहुत ट्रैफिक हो जाएगा. तो कम लेट्स. सो अभी जस्ट हमने एक चेक पॉइंट पास किया है एंड उसमें लिखा था वेलकम टू महाराष्ट्र. सो हियर वी आर ऑफिशियली इन महाराष्ट्र आई गेस. बट फिर वो जो टर्निंग्स है वो सब ना वो थोड़ा अलग रास्ता हो जाता है. बट या फिलहाल तो आया था कि वेलकम टू महाराष्ट्र. तो लेट्स गो. सो गाइस अभी हम लोग सिंधुदुर्ग पहुंचे हैं और कल का जो एक दिन था हमने सिर्फ शॉपिंग के लिए रखा था कि हम लोग पूरा टाइम कुछ नहीं लेंगे. मतलब जो छोटा मोटा चीज़ अगर हमें दिख जा रहा था तो हम ले रहे थे. लेकिन कल का पूरा दिन वॉज डेडिकेटेड फॉर शॉपिंग, कि घर का कुछ सामान या फिर कुछ कपड़े या ऐसा कुछ भी घर वालों के लिए. एंड रेस्ट. हाँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मुझे ना दोपहर को ना एक तो नैप लेने की आदत है मुझे. लेकिन यहाँ पे जब से आया हूँ तब से एक भी दिन नहीं सोए हम लोग दोपहर को. कंटिन्यूस ड्राइविंग कर रही है. तो मैं बता रहा था तो कल का सिर्फ डेडिकेटेड था. तो कल हम वापस सोचे बागा पे जाते. पहले अपन वो कहाँ से शॉपिंग कर रहे थे दोपहर को? सियोलिम. हाँ सियोलिम में था. और फिर सियोलिम से हम लोग फिर सोचे चलो बागा आते. बागा में मतलब बहुत ऐसे सियोलिम में भी अच्छे कलेक्शंस थे लेकिन है ना शॉप्स कम थी. और बागा में मतलब शॉप्स मतलब आप पब्लिक कम रहेगी, शॉप ज़्यादा, ऐसा हो सकता है. और जैसे कि और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था टैटू वाले. अरे ये कौन सा स्पीड ब्रेकर है सर. हाँ सो फिर वैसा हो गया. हमने ये किया, शॉपिंग किया और हमने कार पार्क किया था यहाँ पे बागा में जो गवर्नमेंट का पे एंड पार्क है. तो वहाँ पे बहुत ही बड़े बोर्ड में ऐसा लिखा गया था नो स्मोकिंग, नो स्लीपिंग, नो ईटिंग फूड और क्या नो ड्रग्स वगैरह, नो ड्रिंकिंग बोल दिया. हाँ वो सब लिखा था. और पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी. नो या तो हाईलाइट करना चाहिए था उनको. जो नो लिखा था ना वही सब हो रहा था. वहाँ पे लोग दारू पी रहे, वहाँ पे लोग उल्टियाँ कर रहे. उल्टियाँ नहीं इतनी कर रहे थे क्योंकि फैमिली थे सारे ज़्यादा करके, लेकिन दारू पी रहे. वहाँ पे ही स्मोकिंग चालू है. वहाँ पे जहाँ पे नो स्लीपिंग लिखा था वो बोर्ड के नीचे ही वो एक बंदा सोया था. हाँ और एक पे 3-4 सोए थे. दो पार्किंग के बीच में जो डिवाइडर होते हैं तो काफी बड़ा डिवाइडर था, उसमें ही सब सो रहे थे जहाँ पे नो स्लीपिंग लिखा है. और यहाँ पे एक इसकी खासियत है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाय कार तो आपको बीच में वॉशरूम जाना होता है कहाँ पे. तो ये पे एंड पार्क वाले में मत जाना कभी भी, क्योंकि वहाँ पे ना मैं गया और मैं फटाफट में गया और मैं वॉलेट ही नहीं लेके गया था. तो मैंने उस पहले खड़े रह के उसको जीपे किया 10 रुपये. फिर जीपे किया. और कभी भी है ना आप वॉशरूम में प्लीज़ जीपे करो.
उनसे ना वापस छुट्टे मत लो। हाँ, उनसे कभी भी वापस कॉइन्स नहीं लेना चाहिए, वो जो भी छुट्टे रहते। हाँ, आप जी पे कर दो, वो कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन करो। और मैं गया वहाँ पे, बोला हाँ चलो जाता हूँ। पहुंचा, देखा तो 2 वॉशरूम थे, बाकी सब नहाने के लिए था। 2 वॉशरूम थे और दोनों में 5-5 लोग खड़े। मैं बोला ओ माँ कसम, मैं सोच रहा हूँ ऐसा एक को भी अगर 5 मिनट लगेगा तो मेरा नंबर कभी आएगा। मैं बोला रहने दो भाई, जाता हूँ। और लेकिन इसका एक क्या खासियत है कि गोवा में हर नुक्कड़ पे, हर रास्ते पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो आप कोई भी रेस्टोरेंट्स में जाके बोल सकते हो कैन आई यूज योर रेस्टरूम, तो उन लोग आपको कभी कोई ना नहीं बोलेगा और ना बोलना भी नहीं चाहिए। और तो आप वहाँ पे जाके आप फ्रेश हो सकते हो। एंड इट इज हाइजेनिक फॉर गर्ल्स टू यूज अ रेस्टोरेंट का वॉशरूम देन समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये नहीं साफ रहता है। ये बिल्कुल नहीं साफ रहता। ऑल्सो गाइज, इसमें मैंने जितना हो सके कोई नया चीज या अलग चीज दिखाने का हमने कोशिश किया है। रीजन बीइंग, बागा जब जाते तो टीटोज लेन हर कोई दिखाता है, जो बागा जाता है वो टीटोज लेन दिखाता है। और अगर बागा नहीं पे गए तो स्पेसिफिकली गोवा में टीटोज लेन है वो दिखाते हैं। सो वी डोंट वांट टू शो यू समथिंग दैट्स वेरी रेपिटेटिव। आई नो कि कुछ चीजें रेपिटेटिव होंगे, बट वी आर गोइंग टू गिव यू अनदर इन्फॉर्मेशन जो हमारा व्यू पॉइंट है उसके ऊपर। तो इसके लिए वो और टीटोज लेन आपको मिल जाएगा, हर गोवा व्लॉग में आपको टीटोज लेन मिल जाएगा। लेकिन है भी वो वर्थ है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी जगह। इट इज, खाली ये है ना कि ये सब दिसंबर ये सब के टाइम पे ना बहुत नोबडी फॉलोज सोशल डिस्टेंसिंग या ये सब। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज पारा रोड, वो जो लव यू जिंदगी में रोड है जो बीच में है, आजू बाजू सारे कोकोनट ट्रीज है। दैट्स वन रोड जो हर कोई जाता है, बट इट इज ओवररेटेड। आपको पता है वैसा वो रोड खाली क्योंकि वैसा उसको शूट किया गया है इसलिए ऐसा है। अदरवाइज गोवा में ना आप हर दूसरे टर्न पे वैसा रोड आपको मिलेगा, वैसे रोड मिलेंगे लिटरली। और वो रोड पे ना हम लोग फर्स्ट टाइम जब भी गए थे ना, अपन वहाँ पे ही गए थे। और तभी हमने बोला अरे क्या रोड है, और फिर बाद में हम मूवीज ये वगैरह में देखने लगे, बोला अच्छा हाँ ये तो वही वाला रोड है। हमें मालूम नहीं था तभी इतना फेमस है ये रोड। हाँ, ये फेमस खाली लव यू जिंदगी के बाद हुआ है, बिकॉज शी इज वॉकिंग आलिया भट्ट। बस तो दैट्स द रीजन व्हाई। एंड जितना हमसे कवर हो सका वी डिड। आई नो ऐसा दिखता है कि 7 दिन तो बहुत दिन है, बट व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड एक एक जगह पे आप रुकते हैं, चीजें दिखाते हैं, तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। ऑल्सो जो फिश, अगर आप सोच रहे हैं कि वैसे हमने कोई फूड ब्लॉग नहीं बनाया है, दैट्स बिकॉज वी वांटेड टू ट्राई गुड फिश थाली, बट बहुत सारे गुड रेस्टोरेंट्स में फॉर न्यू ईयर्स तो 1-2 तारीख तक उन्होंने फिश थालीज जो है वो बंद कर दिए थे। सो वी वर लाइक कि कोई अच्छी जगह ही ट्राई करना है, बिकॉज ये जो सी फूड होता है ना, जितना आप अच्छी जगह से ट्राई करेंगे उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। समटाइम्स यू कैन गेट फूड पॉइजनिंग अगर वो सही जगह का नहीं है, और ये आप नहीं अफोर्ड कर सकते अगर आप घर से इतना दूर ट्रैवल करना है। क्या फायदा अगर फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। सो जो पूरा ट्रिप है उसका कम से कम 2 दिन खराब हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप फिर नोन जगह से नोन खाना खाओ rather than trying something different और फिर कुछ हो जाए उससे। सो फिलहाल अपन कहाँ, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया शुरू हो गया है, हमने राइट मारे थे सिंधुदुर्ग आके। सो वी आर गोइंग अप नाउ। और ये एरिया के वजह से, यहाँ के एरिया की वजह से हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग रात को नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी स्ट्रीट लैंप नहीं, एक भी स्ट्रीट लैंप पूरे रोड पे। We can show you. हाँ, we'll show you. आप देख लीजिए पूरा जंगल वाला रोड है और एक भी स्ट्रीट लैंप नहीं है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब कोई चीज़ ऐसा लगता है ना कभी कभार कि नेचर की कोई चीज़ को ना कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कभी उसे सिविलाइज्ड नहीं करना चाहिए, वो जैसा है वैसा ही अच्छा लगता है ये कुछ चीज़ें। सो गाइस, फेस पे मेरे यहाँ पे आने के बाद बहुत ही ब्लेमिश आ गए, बहुत ही पिंपल्स, बहुत ही वगैरह फेस की वाट लग गई, क्योंकि हम लोग धूप में घूम रहे थे और सनस्क्रीन लगा रहे थे हम लोग, लेकिन
पता नहीं क्या है ये चीज। जैसे ही मैं घर से निकलने वाला था उसके पहले मेरी स्किन एकदम क्लियर थी, एकदम। और जैसे हम लोग एक दिन पहले पता चल, मैं अगर निकलने वाला हूँ ना एक दिन पहले, मुझे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा वो। पता नहीं, एक तो इधर अब भी आया है, ये सब किधर ना किधर आ ही जाएगा वो। और पता नहीं है कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम, लेकिन मेरे साथ होती है प्रॉब्लम। अगर मुझे बाहर जाना है ना तो मुझे आ ही जाएगा पिंपल्स। ऑल्सो यहाँ पे जो वेदर है मतलब एक्सट्रीम है। सुबह ठंड, दोपहर को इतनी गर्मी जैसे समर, एंड शाम को एक्सट्रीम ठंड। उसकी वजह से स्किन जो है ना उसको भी थोड़ा ये हो जाता है, बिकॉज यू पुटिंग सनस्क्रीन ऑल्सो, फिर आप मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हो, तो स्किन को कंटिन्यूसली वो जो हिट हो रहा है ना टेम्परेचर्स, उसके वजह से भी वो हो जाता है, एंड दैट्स बैड फॉर द स्किन। बट आप सही तरीके से ध्यान देंगे सो वो हो जाएगा ठीक। अभी वापस घर पे जाने के बाद ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा एकदम से। हाँ। सो ये जैसा आपने फर्स्ट डे के व्लॉग में देखा था कि जब हम सावंतवाड़ी पहुंचे थे, सो दिस इज दैट प्लेस अगेन। हम वापस सावंतवाड़ी पहुंच गए हैं अभी। तो NH66 था, सिंधुदुर्ग से राइट लिए, अभी NH 548H चल रहा है। देन इसके बाद वापस एक जब राइट लेंगे तो वो एक पूरा मेजर फॉरेस्ट एरिया आता है, एंड एक बार वो खत्म हो जाता है ना, देन वील गो ऑन टू नेशनल हाईवे। फिर वो जो कोल्हापुर पुणे बाहर से होके निकलता है, वहां पे थोड़ा आराम रहेगा। फिलहाल वी आर ट्राइंग कि जितनी जल्दी हो सके ये वाले रास्ते से निकल जाए। सो चलो चलते हैं। सो गाइज अभी थोड़ी देर पहले हमारी चेकिंग हुई थी, नाकाबंदी थी पुलिस की, और उन्होंने रुकाया हमारी गाड़ी को। और मुझे लगा कि लाइसेंस वगैरह पेपर्स या लाइसेंस पूछेंगे उन लोग, लेकिन उन्होंने सीधा पूछा डिक्की खोलो। डिक्की खोला और निधि जाके डिक्की खोल के आई, और निधि से पूछा कि लिकर है, तो निधि ने बोला नहीं। उसने बोला क्या नहीं है लिकर? नहीं। बोले ठीक है जाओ। बोला अच्छा ओके बस, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि वो दिख के आते हैं, उनको पता चल जाता है कि मतलब थोड़ी वो फेस पे ना, अभी क्या बोलते हैं मुंबई भाषा में बोलते हैं, थोड़ी फेस पे ना फटी दिख जाती है कि डर गया है। हाँ तो फिर लेकिन हमें लगा कि ऐसे ही चेक कर रहे होंगे, लेकिन देखा कि जस्ट हमारे आगे जो एक गाड़ी थी ना, उसके डिक्की में जाके हर एक बैग खोल रहा था वो बंदा, और कपड़े ऐसा उठा के देख रहे थे उनका। तो नहीं करना चाहिए गाइस ऐसे दूसरे स्टेट से लाके लेकर, अगर नहीं अलाउड है मतलब अपने इधर कमी है। मुंबई की ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी लिकर से ही होती है। हाँ, बेवड़े लोग ही चला रहे हैं। एंड मतलब ये हुआ था जब निपानी पहुंचते हैं ना हम, सो जहाँ से फर्स्ट वीडियो में हमने राइट लिया था, वहाँ पहुंचने के लिए, वो निपानी जगह पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर जब बचे थे, वहाँ चेकिंग करते हो, मतलब एकदम बीचों बीच रास्ते में। तो मतलब वो बीचों बीच है, आप यू टर्न भी ले जाओगे ना, वो चल के आके बोलेंगे भाई साइड में लगा। मतलब यू टर्न भी नहीं ले सकते, मतलब ऐसा, क्योंकि एक बहुत ही पतला रास्ता है, उसमें से दोनों साइड की, मतलब 2 वे था कि 1 वे था वो? 2 वे था। हाँ 2 वे था, बहुत पतला था। हाँ बहुत ही पतला था। सो अभी जब हमने पानी के लिए लेफ्ट मारते हैं, आपको वो दिखा देंगे, बट टिल देन आपको लेफ्ट दिखाते हैं, तो आपने कभी लेफ्ट देखा नहीं होगा, नहीं पानी का लेफ्ट, पानी का लेफ्ट जो गोवा से जा रहे हैं उनको देखना पड़ेगा ना कि ये वाला लेफ्ट। नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे कि कौन सा रूट लेना चाहिए। बहुत सारे रूट से आप आपकी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन हमें जो अभी के टाइम पे बेस्ट लग रहा है, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगी और जहाँ से हम जल्द से जल्द घर पहुँच जाए, वही आपको रूट दिखेंगे। बिकॉज ये हमारी कोमोलिका आंटी यानी गूगल मैप्स, वो तो बहुत ही बकवास रास्ते दिखाती है। 31st में तो पता नहीं किस चीज़ का हम लोग शायद से इनका नाम रखा है, या पता नहीं गूगल वालों ने क्या किया था, पता नहीं, हमें बहुत घुमाया 31st की रात को, बहुत घुमाया हमें, और बरोबर बदला लिया हमसे। कोई अलग जगह का अलग भलते ही जगह पहुंचा, भलते ही जगह पहुंच गए हम लोग, ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे बीच ही नहीं था।
हाँ, सब पत्थरों पे बैठे थे और वो भी क्यों बैठे थे। 31st का मुझे एक सीन नहीं समझ में आया, लोग इतना जा रहे थे लेकिन कहाँ जा रहे थे वही नहीं समझ में आ रहा था। पूरा रोड भरा था, लोग चल रहे स्कूटी से, गाड़ी से, लेकिन कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है कहाँ पे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे सब लोग। और बैग लेके भी कितने लोग बैग लेके, लेकिन एक चीज है, इतना था ना 31st के दिन क्राउड, लेकिन सब एंजॉय कर रहे थे। हाँ। सब एंजॉय कर रहे थे लिटरली। जो कौन सा बीच था वो अपन गए थे, अंजुना। हाँ। अंजुना बीच पे जितने भी लाइन से शेक्स रेस्टोरेंट्स थे वो क्योंकि भर्ती था, पानी बहुत ऊपर तक था, तो जितनी भी जगह बची थी बीच पे लोग वहां पे बैठ के नाच रहे थे और लिटरली एंजॉय कर रहे थे। और हम लोग को कितने लोगों ने रुक के बोला कि हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, और इतने मतलब, लेकिन बहुत मजा आया गाइस, बहुत मजा आया। इट्स एन एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस है, आपको लेना चाहिए। अभी मुंबई में भी है अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन मुंबई में कैसे आपने एक जगह बुक कर दिया, आप वहाँ पे पहुँच गए, हो गया, कुछ मतलब कुछ ऐसे ऑन द वे का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी यहाँ पे आप क्या ऐसे, जैसे कि कल आपको स्टोरी बताई थी कि वो कार ने बाइक को ठोक दिया था, वो हमें देखने मिला। फिर हम थोड़ा चिड़ हो गए थे बीच में, लेकिन फिर भी वो सब अभी सोच रहे हैं तो अभी हमें हंसी आ रही है वो सब, कि गूगल ने कहाँ पे पहुंचा दिया था और कहाँ पे लोग बैठे थे और लोग कैसे नाच रहे थे। और बहुत बहुत हर कोई एंजॉय। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे को बॉदर करेगा, कोई दूसरे को, अगर आप आपके ग्रुप से के साथ जा रहे हो, आप आपके फ्रेंड के साथ जा रहे हो, किसी के साथ भी, कोई दूसरा ग्रुप या कोई बाजू वाला आपको कोई बॉदर नहीं करेगा। कोई कितना भी बड़ा ग्रुप रहने दो, ऐसा नहीं जरूरी कि आपके बाजू में आके हल्ला करेगा जानबूझ के। उन लोग आपस में एंजॉय करेंगे और आप लोग आपस में एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि हमें वहाँ पे मिले थे, कहाँ पे अपन स्कूबा डाइविंग गए थे। हाँ, तो वहाँ पे एक लड़के लोग का, हैदराबाद से आए थे लड़के लोग का ग्रुप था। हाँ, बहुत फनी थे और बहुत अच्छे थे वो लोग। आपस में उन लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन बाकी टाइम उन लोग आपस में अपने मस्ती मजाक कर रहे थे। ऐसा नहीं कि किसी को बॉदर करे, वो लोग बोलेंगे अरे क्या इरिटेटिंग लोग है यार, वैसा आपस में सब आपस में। हाँ हाँ, कोई किसी को बॉदर ऐसा कुछ नहीं करता है। एंड इट इज सेफ, इट इज सेफ। लड़कियां लिटरली वन पीस पहन के रोड पे जो लोकल टपरी होती है वहां पे खड़े रह के स्मोक कर रही है, या मतलब, लेकिन कुछ इशू नहीं है ऐसा कि अरे कोई छिड़ गया, अरे कोई कमेंट पास करके गया, या कोई ईवटीज करके गया, कुछ नहीं। और ज्यादा जितना मुंबई में पुलिस रहते उतना ज्यादा पुलिस भी नहीं थी। हाँ। थी पुलिस, हर नाके पे पुलिस थी, लेकिन कंपेयर टू मुंबई हम लोग ने 31st हम लोग ने मुंबई में मनाया। मतलब हर 200-300 मीटर पे हमें बैरिकेड्स मिलते हैं 31st पे, और जो हर किसी को चेक करते हो। यहाँ पे इतना नहीं, यहाँ पे नहीं जस्ट चेकिंग हाँ। कि कोई कुछ करे नहीं, या हाँ। कोई ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे, बिकॉज आप सही हो सकते हो, आपके लिए हो सही सकता है, सामने वाला नहीं सही कर रहा है, सो फॉर योर ओन सेफ्टी। बट वहाँ पे भी आपको ड्राइवर्स मिलते हैं 31st के लिए, अगर आपको चाहिए आप थोड़ा उन्हें बोल दें। एक्सपेंसिव रहता है कंपेयर टू मुंबई, लेकिन अगर आपको चाहिए वो आपको छोड़ देंगे, ना तो कोई भी बीच पे चले जाइए, सुबह तक पार्टी हो रही है, यू कैन स्टे देयर, यू कैन कम बैक वेरी नाइसली। सो अभी फिलहाल भी स्टक इन ट्रैफिक, अभी ट्रैफिक मिल गया। चलो, तो आगे का कुछ अपडेट होगा तो आपको जरूर बता रहेंगे। सो फाइनली हम निपानी पहुंच गए हैं एंड यहाँ से वी आर गोइंग टू टेक अ लेफ्ट। तो सीधा जाएंगे तो अब हाईवे शुरू हो जाएगा जो कोल्हापुर, पुणे, मुंबई तक जाता है। तो दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि हाईवे पे थोड़ा कम थकावट होती है, थोड़ा खड्डे ज्यादा नहीं होते हैं। सो यस, फाइनली वी आर हियर, लेट्स टेक अ लेफ्ट। तो गाइज अभी हम महाराष्ट्र के चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं, आरटीओ चेक पोस्ट पे। एंड अगेन यहाँ पे कोई चेकिंग वैसा हो नहीं रहा है, इट्स जस्ट दैट आपको डाइवर्जन लेके अंदर आना है यहाँ पे, एंड देन यू हैव टू गो स्ट्रेट। सो सी दिस। अभी हम पहुँचे हैं किनी टोल प्लाजा, यहाँ पे 85 रुपीज़। सो गाइस, बहुत ड्राइव करने के बाद, और हम लोग ने सुबह से ऑलमोस्ट इतना कुछ ज़्यादा नाश्ता नहीं किया था हम लोग ने,
लेकिन इतना लंबा ड्राइव करने के बाद ना बहुत भूख लग चुकी थी और हालत लिटरली ख़राब हो रही थी। और यहाँ पे रोड पे कहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स दिख ही नहीं रहे थे और ऑलमोस्ट सब जगह छोटे छोटे ढाबे हैं। और जहाँ पे हमें मतलब देखिए ऐसा भरोसा नहीं है कि मतलब कि वैसे अच्छा खाना मिलेगा या फिर पेट नहीं ख़राब करवाना है हमें, क्योंकि लंबा जाना है हमें। तो एक रेस्टोरेंट दिख गया है हमें, तो अभी आइए दिखाते हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं। क्या मंगाई? बहुत भूख लगी है ना। ये सिर्फ वेजिटेरियन मेन्यू है, अगर नॉनवेज चाहिए तो दे हैव चिकन, मटन, अंडा करी का थाली अच्छा, अलग से। सो गाइस, चिकन थाली यहाँ आ गई है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो आई डोंट वांट टू ईट मच, इसलिए ज़्यादा खाना मंगा के आई डिडंट वांट टू वेस्ट, बट या दिस इज़ द चिकन थाली। देन फिर वी रीच तासवाड़े टोल प्लाज़ा एंड यहाँ पे 75 रुपीज़ लग गए हमें। सो गाइस, अभी फ़िलहाल पूना पहुँचने में 2 hours 25 minutes है। सुबह ऐसे लग रहा था कि जल्दी जल्दी रोड जा रहे हैं, बट बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया था फॉर सम रीज़न एंड मुझे थोड़ा तबीयत ठीक भी नहीं लग रहा था तो थोड़ा स्लो डाउन हो गए थे। बट अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रहा है मुंबई पहुँचने को, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। फिलहाल लाइक आई टोल्ड यू पूना को 2 hours 25 minutes है, सो लेट्स गो। तो गाइज ऑलमोस्ट 13 घंटे हो गए हैं निकले एंड अभी तक पूना ही नहीं आ रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा है अब, बिकॉज दवाई खाने के बाद भी थोड़ा असर रह गया है, बॉडी एक थोड़ा हो रहा है एंड इतना ज़्यादा ट्रैफिक फॉर सम रीज़न जिसका हद नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक है, क्रिएटेड ट्रैफिक है, लोग ढंग से नहीं चल रहे हैं, इधर उधर कोई भी लेन में जा रहे हैं, दैट्स रियली बैड। अभी ऑलमोस्ट वी हैव स्टिल 42 minutes लेफ्ट टू रीच पुणे एंड रात के 9 बज रहे हैं अभी। आई डोंट नो घर कितने बजे पहुंचने वाले हैं, तो जब भी रुकेंगे खाने के लिए विल शो यू दैट एंड प्लीज़ bear with me and the way I'm looking, but I really have no strength in me कि मैं मेरे बाल बांधूँ या ऐसे कुछ कर दूँ। So yeah, तब तक let's go, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। सो वी वेटेड हियर पूना के थोड़ा आगे आके एंड वी हैड डिनर हियर, बट अंदर का कुछ वीडियो नहीं निकाले बिकॉज बहुत स्टाफिंग जैसा लग रहा था एंड मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 एंड हम पहुंचे हैं तलेगांव, जो टोल प्लाजा है वहाँ पे। आई डोंट नो कहाँ पे और क्यों इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था जिसके वजह से इतना लेट हो गया, बट दिस इज़ रियली अनोइंग कि इतना ज़्यादा लेट हो रहा है। हम सुबह 8 बजे निकले थे एंड इट्स मोर देन 15 hours now, तो दैट इज़ लाइक रियली रियली अनोइंग। एंड ऑल्सो हमने खाने का जो इसके पहले रेस्टोरेंट का रखा था, वी हैड पनीर मखनी एंड पनीर मक्खन वाला एंड बटर कुलचा एंड आई हैड दाल खिचड़ी। किसी का भी वीडियो नहीं लिया गया है बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, वी वर वेरी हंग्री एंड लाइक आई टोल्ड यू आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड, और वो भी पूरा नहीं कर पाए हम लोग, हमने पार्सल ले लिया है। सो या that's what is happening। ये जो कभी भी अगर ये ट्रैफिक जो होता है ना अनवांटेड, जब भी, एक तो आज संडे है, एवरीबडी जो मुंबई से बाहर निकले थे दे मे बी कमिंग होम, दैट्स ऑल्सो अनदर रीजन फॉर ट्रैफिक, बट आई गेस वी शुड बी होम इन सम टाइम नाउ, सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग DY पाटिल पहुंच गए हैं। अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 30 मिनट से हमें घर पहुंचने के लिए, मतलब इसे घर पहुंचने के लिए मुझे और पता नहीं कितना घंटा लगेगा, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो चुकी है दोनों की, बहुत ख़राब। इसकी तो ऑब्वियसली हुई है क्योंकि ये कंटिन्यूस चला रही है गाड़ी, और पता नहीं मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि पता नहीं हम लोग ने ढाबे पे खाया, उसके बाद से पता नहीं वो हज़म नहीं हुआ है या कैसे हो गया वो पता नहीं।
दिखाते हैं गूगल मैप पे हाँ उससे स्टिक मत नहीं कीजिए। लगता है उतना। आपको रुक रुक के जाना होता है, तो कम से कम 15 घंटे लगते हैं टू गो। सुबह अगर आप जल्दी निकलते हैं और शाम को घर पे आते वक्त क्योंकि ट्रैफिक रहता है, इट्स बीन ओवर 18.5 hours, 18.5 घंटे सब पकड़ के। हाँ सब पकड़ के। तो बी केयरफुल ऑफ दैट्स द रीजन वाई बॉडी इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है और इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, एंड थोड़ा फीवर जैसा भी लग रहा है, बट ऑल गुड अगर कंटेंट बहुत अच्छा बना है तो। और हमें रिस्पॉन्सेस भी अच्छे आ रहे, बहुत लोगों से हमें कमेंट्स आ रहे, हमें डीएम्स आ रहे, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो हमें तो ये सब जो पेन हमें हो रहा है ना, वो भी मतलब नजरअंदाज हो जा रहा है कि आपके कमेंट्स देख के, आपके डीएम्स देख के। सो गाइस मोटिवेट भी फील करते हैं हम लोग। हाँ बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। सो प्लीज ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल्स में, आपके कलीग्स में, आपके फैमिली में। आप प्लीज जरूर शेयर कीजिए इसे और हमें हेल्प कीजिए ग्रो करने में। एंड वन लास्ट थिंग, जब आप गोवा से आते हैं या जाते हैं, प्लीज कोंकण वाला रास्ता मत लीजिएगा। दैट इज वेरी बैड बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन ओवर देयर। सो प्लीज कोल्हापुर पुणे वाला ही रास्ता लीजिएगा, दैट इज बेस्ट फॉर यू। जो सावंतवाड़ी से राइट मारते हैं, तो यू कैन चेक द व्लॉग, पहले वाला भी एंड ये भी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो अस ऑन Instagram and keep exploring.